नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, थ्री स्टार वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। 12 फरवरी 2025 के लिए यानी कि बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए तीन स्टॉक्स क्यों सिलेक्शन किया इंट्राडे के लिए, क्या रीज़न है, क्या लेवल है, ये सब बताऊंगा। लेकिन सारे वीडियोज एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप उन स्टॉक्स उन लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से यानी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर पिछला तीन स्टॉक जो रिव्यू करना है, जो आज के लिए मैंने दिया था, उसके पहले बता दूँ 8709652195 ये मेरा है व्हाट्सअप नंबर। और इस पर अगर आप मुझे हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो मेरा आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, आर के ट्रेडिंग व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल, बिना किसी चार्जेस के। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करता हूँ रिव्यू से, स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। पहला स्टॉक दिया था इंडसइंड बैंक। तो चलिए इंडसइंड बैंक को लगाते हैं यहाँ पर। और इसका जो बाइंग लेवल है, देखिए थ्री स्टार स्टॉक्स में किस तरह से एंट्री लेना चाहिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बना हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि एंट्री कैसे लेना चाहिए और अवॉइड कब करना चाहिए। तो पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक, 1072 के ऊपर की बाइंग थी। देखिए 1075 का इसने हाई लगाया, पहली कैंडल ये है। 75 पहला टारगेट था, 1078 एसएल कट गया एकदम, इसमें बाय साइड गया। लेकिन कोई बंदा सेल साइड के लिए बैठा हो तो 1063 के नीचे सेल करना था। उसके बाद जो पहला टारगेट था 1057 वो मिल गया, दूसरा टारगेट था 1051 तो वो भी आपको मिल गया, और तीसरा टारगेट था 1045 तो नहीं, 248 तक गया, लगभग ढाई टारगेट आपको दिया। दूसरा स्टॉक था बाटा इंडिया। बाटा इंडिया बाय करने दिया था 1346 के ऊपर, गलती से इसका लेवल मैंने लिख दिया था, मैं स्वीकारता हूँ गलती से। इसका इसका लेवल था बाय लेवल 1346 और सेल लेवल था 1333 का, गलती से हो गया था 1046 और 1033 ये हो गया था, ठीक है ना, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। तो उम्मीद, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि सर 13 की जगह 10 हो गया, तो मैं समझ गया कि लोग तो समझ ही गए हैं बात को। फिर इसको बाइंग करना था 1346 के ऊपर, हाई लगा दिया इसने 1363 का। पहला टारगेट 1352 था, अगर 1346 के ऊपर किसी ने यहाँ पे बाय किया हो तो यहाँ पे बिल्कुल 1360 तक का हाई गया। सेकंड टारगेट था 1358, तो दो टारगेट आपको मिल गए। और सेल करना था 1333 के नीचे, तो 1333 के नीचे अगर आपने सेल किया होगा 33 यहाँ कहीं सेल किया होगा, तो पहला टारगेट था 1327, इसने 1327 का ही लो लगाया है, तो एक ही टारगेट सेल साइड में दिया है। तो तीसरा और फाइनल स्टॉक था सन टीवी। तो चलिए सन टीवी को देखते हैं। बाइंग था 608 के ऊपर, सेलिंग था 598 के नीचे। तो ये है 598 के नीचे तो आया नहीं, तो बात खत्म। 608 के ऊपर बाइंग था तो यहाँ बाइंग हुआ। पहला टारगेट था 612, 12 मिल गया। दूसरा टारगेट था 616, 616 भी मिल गया। हाई 617 के आसपास गया है। तो दो टारगेट आपको बाय साइड में दिया है। सेल साइड तो हुआ ही नहीं, क्योंकि सेल साइड 598 के नीचे आया ही नहीं। तो ये तो हुआ स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू। अब चलते हैं पहला स्टॉक्स की तरफ, जो कल के लिए सेलेक्ट कर रखा है, उसका नाम है हिंद जिंक, हिंदुस्तान जिंक। इसको डेली के चार्ट पे आप देखिए, डेली के चार्ट पर क्यों सेलेक्ट किया है पहले आपको समझना है। सिलेक्शन रीजन, बाइंग सेलिंग लेवल तो कोई भी निकाल सकता है, पर सेलिंग लेवल माने से स्टॉक सिलेक्शन का इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखिए, ये डेली का चार्ट आप देख रहे हो। डेली के चार्ट पे आप क्या देख रहे हैं कि स्टॉक ने जनवरी 2014 के आसपास में इस एरिया पे एक बॉटम बना के अच्छा रिकवरी दिखाया था ऊपर में, देखिए एकदम डेली पर एकदम बहुत ही शानदार। और अब 2 महीने के बाद उस एरिया के पास में, 1 महीने के बाद उस एरिया के वापस से दोबारा आ गया। आप इसको डबल बॉटम बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इस तरह का डबल बॉटम बनता नहीं है। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये जो पुराना सपोर्ट है जहाँ से बाउंस किया था वहाँ आके ये खड़ा हो गया। अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है तो बिकवा लिया जाएगा, अदरवाइज यहाँ से रिवर्सल लिया था तो यहाँ से भी रिवर्सल ले सकता है। तो रिवर्सल के कंडीशन में जो बाइंग होगा वो 418 के ऊपर, बाय अबव 418। जो स्टॉप लॉस होगा वो 415 415 का होगा। और जो टारगेट होगा 421 421, दूसरा 424 424 और तीसरा 427 427 का। बात करता हूँ सेलिंग का, अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है तब, उसके पहले नहीं। सेल करेंगे 414 के बिलो, सेल बिलो 414। जो स्टॉप लॉस होगा 417 का होगा, 417 रुपये का। जो टारगेट होगा 411, दूसरा 408 408 और तीसरा 405 405 का। दोस्तों, शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया
हिंद जिंक। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और सेकेंड स्टॉक का नाम है बैंकिंग सेक्टर का एचडीएफसी बैंक। इसको भी डेली के ही चार्ट पे सिलेक्शन किया है और एक डोजी कैंडल, देखिए कल भी डोजी बनाया था और आज इसने उसका जैसे ही लो टूटा फॉल आ गया, बहुत ही तगड़ा फॉल आया, इस तरह से फिर इसने एक डोजी बनाया है। अब इस डोजी पे हमें क्या करना है कि सिंपल फॉर्मूला होता है डोजी में, हाई टूटे तो बाय साइड, लो टूटा है तो सेल साइड, ये नियम है डोजी में। तो अगर ये डोजी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया डोजी बना हुआ है, अगर ये अपने हायर जोन को ब्रेक कर देता है 1712 रुपए को, तो एक बाइंग साइड का मूवमेंट बन सकता है बाय अबव 1702। जो स्टॉप लॉस होगा 1705 का होगा, जो टारगेट होगा 1719 1729, दूसरा 1726 1726 का, और तीसरा टारगेट होगा 1733 1733 का। लेकिन अगर उसका लो टूट गया, इस डोजी का लो टूट गया, तो हम लोग सेल तरफ भी जा सकते हैं। सेल का लेवल होगा 1688 के बिलो, सेल बिलो 1688। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 1695 रुपये का होगा, 1695 का। और जो टारगेट हो जाएगा इस कंडीशन से 1681 1681, दूसरा टारगेट होगा 1674 1674, और तीसरा 1667 1667 1667 रुपये का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक एचडीएफसी बैंक। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और जो आज दिया था वही रहेगा, सन टीवी। अभी इसमें मूवमेंट हो सकता है क्योंकि इसने बेहतरीन तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रखा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में देखिए आज तो इसने बाय साइड टारगेट, सारे टारगेट डन कर दिए थे, दो टारगेट, और फिर से सिमेट्रिकल में बन गया और फंस गया। और देखिए पहले सिमेट्रिकल का खासियत होता है ना कि पहले इसको जगह बहुत होता है, बड़ा बड़ा एरिया पे ट्रेड करता है, देखते हैं उसका धीरे धीरे छोटा होता जाता है। तो छोटा कोई भी चीज़ कंप्रेस हो जाएगा उसका क्या करता है, ब्लास्ट करेगा, यानी या तो ऊपर ब्लास्ट करेगा या तो नीचे ब्लास्ट करेगा। तो हम बाइंग करेंगे ऊपर की तरफ में, अगर ये ब्रेक करता है 616 को तब बाय ऑफ 616, स्टॉप लॉस 612 रुपये का 612 का। पहला टारगेट 620, दूसरा टारगेट 624 624, दूसरा 628 628 रुपये का। फिर नीचे की तरफ देखते हैं, सेल साइड में 607 के नीचे बेच देंगे, है ना। स्टॉप लॉस हम लोग लगा लेंगे इस कंडीशन में 603 रुपये का, सॉरी 611 रुपये का, 611 का। जो पहला टारगेट होगा 603 का होगा, 603, दूसरा 599 599, और तीसरा 595 595 रुपये का। तो दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक्स दिया है इंट्राडे के लिए। आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स मिलता है। लेकिन याद रखें बिना चार्जेस के है, और जो भी आप ट्रेड लेते हैं उस पर तो आप अपने रिस्क के हिसाब से लीजिए, क्योंकि उसमें मेरा ना तो कोई लाभ है ना नुकसान है, मेरा उसमें कहीं कुछ भी जिम्मेदारी नहीं बनता, इसलिए ध्यान रखिए इस बात को। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।